नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रेस कर्मियों का मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मीर साहब का, जम्मू कश्मीर की प्रभारी हमारी बड़ी बहन श्रीमती रजनी पाटिल जी का और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी का कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एक ऐसा मुद्दा जिसने इस देश की जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम किया, एक ऐसा मुद्दा जिसने जनता की पेट पर लात मारने का काम किया, महंगाई के मुद्दे पर आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया। और सबसे ज़्यादा आभारी मैं आप सभी लोगों की हूँ कि आप लोग धैर्य से कांग्रेस पार्टी की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए। ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर था इंतजार जिसका, ये वो सहर था। तो 2014 में बहुत सब्ज बाग दिखाए गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। याद होगा आप सब लोगों को, बहुत हुई महंगाई की मार, अच्छे दिन, मोदी है तो मुमकिन है, ये सभी नारे जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने के लिए दिए थे, वो आज कहीं ना कहीं फीके पड़ गए हैं, खोखले पड़ गए हैं, बेमानी और बेमतलब पड़ गए हैं। और यही कारण है कि महंगाई की बात तो हम सुन रहे हैं, बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं। वो गाना भी आप लोगों ने अगर पीपली लाइव पिक्चर देखी हो तो उसमें एक गाना था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। तो पहले महंगाई थी तो कमाई भी थी। आज सूरत हाल देश का ये है कि मोदी राज में केवल और केवल महंगाई, जनता की जेब कटाई, चारों ओर लुटाई है और ठप पड़ी कमाई। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पहले से ही हमारा पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई और इसी के साथ साथ जब रोजगार और नौकरियों का अकाल पड़ा। तो मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसे समय में जब महंगाई बढ़ती है, जब घरेलू गैस का दाम बढ़ जाता है, जब लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छूती जाती हैं, जब फल, सब्जी, दूध, खाने के तेल को खरीदना मुश्किल होता जाता है, तो ये जले पर नमक रगड़ना नहीं है तो क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 बार प्रचंड बहुमत देकर देश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया और ये कहा जाता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी कि मुखिया ऐसा होता है एक अभिभावक की तरह जो अपने हर परिवार के सदस्य का समान रूप से ख्याल रखता है। तो जनता की मदद करने के बजाय, जनता की जेब में कुछ पैसा डालने की बजाय, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आप, राहुल गांधी जी लगातार जब से पिछले साल हमारे देश पर कोरोना का प्रहार हुआ, वो लगातार कह रहे हैं कि जो रोज़ कमा के खाने वाला आदमी, जो दिहाड़ी का मजदूर है, जो हाशिए पर खड़ा इंसान है, जो गरीब है, गुरबा है, उसके जेब में 6,000 रुपये डालकर न्याय करिए मोदी जी। तो एक्साइज ड्यूटी का पैसा मोदी जी अपनी जेब में ले लेते हैं, पर जनता की जेब लगातार काटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि आज महंगाई के मुद्दे पर आकर हम आपसे बात करें और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये मुहिम उठाई है कि देश के तमाम प्रमुख शहरों में, देश की तमाम राजधानियों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता जाकर आप सभी के माध्यम से महंगाई पर सवाल पूछने का काम कर रहे हैं और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये मुहिम बहुत ज़रूरी थी, आज यहाँ से शुरुआत की। कुछ तथ्य बहुत जल्दी से आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि तथ्यों के बिना ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी लफाजी करके चले गए। हालांकि लफाजी और मन की बात करने का काम मोदी जी का है, हम तो जन की बात करते हैं। तो देखिए, एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE, उसने कुछ चौंका देने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 27 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए
और मोदी राज में 23 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो कहते थे मोदी जी 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, कहाँ तो तय हर चरागा हरेक घर के, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के। तो 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे और पिछले साल केवल 2 महीने में 2 करोड़ नौकरियां चली गई, यानी अप्रैल और मई 2020 में देश में 2 करोड़ लोग बेरोजगार थे। 97% लोग हमारे देश के ऐसे हैं जिनके पिछली 1.5 साल में आय कम हुई, आमदनी कम हुई, जेब में पैसा कम आया। इसी के साथ साथ प्रोविडेंट फंड का 1,25,000 करोड़ रुपया लोग निकलवा चुके। प्रोविडेंट फंड यानी कि आदमी सोचता है कि बेटी की शादी होगी तब उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, ये नहीं सोचता है कि मकान बनाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे, या रिटायरमेंट के बाद अपनी सुरक्षा के लिए, वो सारा पैसा निकाला जा चुका। मोदी जी स्वयं जब देश की बात करने के लिए आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो राशन देंगे, यानी कि ये हाल हो गया है देश का कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हो गए हैं। इस स्तर पर लाकर मोदी जी ने छोड़ दिया। ये पृष्ठभूमि मैंने आपको इसलिए बताई कि देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, गरीबी के दौर से गुजर रहा है, और ऐसे समय में मदद के बजाय लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम मोदी जी कैसे कर रहे हैं, ये भी मैं जल्दी से आप लोगों को बता दूँ। तो 1 जनवरी 2021 से 11 जुलाई 2021 के बीच में मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम 65 बार बढ़ा दिए। अब आप सभी मीडिया कर्मी भी हैं, किसी कोई स्कूटी से आता होगा, कोई मोटरसाइकिल से आता होगा, कोई कार से आता होगा, आवागमन करता होगा, खासतौर से जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं सारे, उनका तो सुबह से शाम का काम। 200 शहर ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर पहुँच गई। किसकी जेब पर फर्क नहीं पड़ा, मैं ये जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ का मुनाफा पिछले 7 सालों में कमाया। यानी कि जनता को हम कह रहे हैं कि 6,000 रुपया दे दीजिए, वो देने के लिए नहीं, 25 लाख करोड़ रुपया अपनी जेब में भरने के लिए, सेंट्रल विस्टा पर 20,000 करोड़ रुपया खर्चने के लिए, 8,500 करोड़ का अपना पर्सनल प्लेन खरीदने के लिए है, और तो और छोड़िए 10 लाख रुपए का अपने ही नाम की कढ़ाई वाला सूट पहनने के लिए पैसा है। लेकिन गरीब जनता को 6,000 रुपया देने के लिए मोदी जी के पास पैसा नहीं। एक और मैं दिलचस्प बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक्साइज कलेक्शन 2014-15 में 1,72,000 करोड़ था, और वो बढ़कर 4,53,000 करोड़ रुपया हो गया। लगातार एक्साइज ड्यूटी से पैसा बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। हमारे समय पर 2014 में जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल $108 का दाम था। तब 71 रुपये का पेट्रोल था, 57 रुपये का डीजल था, 108 रुपये प्रति बैरल US डॉलर। आज औसतन 45 से 50 USD पर बैरल का रेट चल रहा है, और हम 100 रुपया दे रहे हैं। यानी कि जब दुगना दाम था तब हम 71 रुपये दे रहे थे, अब आधा दाम हो गया है तब हम 100 रुपये दे रहे हैं। तो ये इस बीच की जो मुनाफाखोरी है, मैं समझती हूँ एक बहुत ही निर्दयी सरकार, एक बहुत ही निष्ठुर सरकार, और एक ऐसी सरकार जो अपने देश के लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं रखती है, वो ऐसे आपदा में अवसर खोजने का काम कर सकती है, और वो इस तरीके की मुनाफाखोरी का काम कर सकती है। अब मैं महिला हूँ, गृहिणी हूँ, मेरे भी घर का अपना बजट है, और जब रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों में 42% का उछाल आता है कीमत, तो मेरा भी बजट बिगड़ जाता है। हर महिला जो अपने घर में बचत कर करके बजट बनाती है, फिर उसमें से कुछ बचाती है, और फिर वो अपने ज़रूरत के समय के लिए जोड़ कर रखती है, आज वो खून के आंसू रो रही है। कोई ऐसी गृहिणी नहीं होगी जिसको आज अपना बजट बनाने में दिक्कत ना हो। दूध का दाम बढ़ गया। कुछ मैं आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 2014 में 44 रुपये का था फुल क्रीम दूध, आज 57 रुपये का हो गया। टोंड दूध था 34 रुपये का, आज 47 रुपये का हो गया। खाने के तेल में करीब 31% का उछाल आया। सरसों का तेल
जो 65 से 70 रुपए लीटर मिल रहा था आज 200 रुपए लीटर मिल रहा है। चाय पत्ती का दाम बढ़ गया, दालों का दाम दुगना हो गया। तो न सिर्फ थाली में से सब्जी और फल और दूध गायब हो रहा है, मैं समझती हूँ कि एक अच्छा जीवन जीने की जो आशा थी, जो कि अच्छे दिन के नारे के साथ जुड़ी हुई थी, वो भी आज लोगों की एक के बाद एक टूटती जा रही है। वो आशा निराशा में बदलती जा रही है और मैं समझती हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वो दुराशा में बदल जाएगी। मोदी जी को इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। एक मुद्दा और, घरेलू गैस, मतलब थाली से खाना गया, पकाना भी मुश्किल हो गया, कैसे पकाएंगे। एक उज्ज्वला योजना आपको याद होगी, बहुत झुनझुना बजाया था मोदी सरकार ने, उज्ज्वला उज्ज्वला, फ्री कनेक्शन फ्री कनेक्शन। एक ये बड़े मियाँ हैं जो फ्री करते हैं और एक वो छोटे मियाँ भी हैं, आप जान रहे होंगे, दिल्ली वाले, मुफ्त 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 कुछ नहीं होता, सब जनता की जेब से आता है। ना प्रधानमंत्री अपनी जायदाद बेचकर कुछ मुफ्त में देते हैं, ना कोई मुख्यमंत्री देते हैं, सब जनता का पैसा। पर उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, ये ज़रूर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री निर्धारित करते हैं। तो घरेलू गैस 2014 में 414 रुपये एक सिलेंडर की कीमत थी, पिछले 7 सालों में दुगने से ज़्यादा हो गई। अब करीब 850 रुपये का एक गैस का सिलेंडर मिलता है। तो उज्ज्वला योजना में जो मोदी जी ने कहा कि हमने बहुत सारे फ्री कनेक्शन बांटे हैं, मैं जानना चाहती हूँ आज 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास गैस का कनेक्शन है और इनमें से ज़्यादातर लोग उसी श्रेणी में आते हैं जिसकी मैंने शुरुआत में बात की। वो 23 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो वो लाभार्थी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, क्या वो 850 रुपये का रसोई गैस का सिलेंडर खरीद सकते हैं? क्या इतनी हैसियत है? क्या मोदी जी ने मुफ्त का सपना दिखाकर जो वोट लिया था, उसके एवज में उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सच में काम किया है? तो मोदी सरकार के खाने और दिखाने के दांतों में कितना फ़र्क है, ये इसी योजना के फ्लॉप होने से हमें पता चल जाता है। 7 महीनों में 6 बार दाम बढ़ाया गया, 240 रुपया बढ़ गया। तो अगर हम इस बात का हिसाब लगाएं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है सऊदी अरामको से ये निर्धारित करता है कि क्या दाम होगा एलपीजी का। अंतर्राष्ट्रीय दामों के हिसाब से करीब 550 रुपये का गैस सिलेंडर होना चाहिए, पर मोदी जी इसके ऊपर 5% जीएसटी लगाते हैं, फिर एजेंसी का कमीशन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, फिर कंपनी अपना प्रॉफिट लेती है, तो 550 की चीज़ 850 रुपये में मिलती है। कांग्रेस सरकार ने 1,42,000 करोड़ की फ्यूल सब्सिडी दी थी, इसीलिए हम 414 का सिलेंडर ले पाए थे। उस फ्यूल सब्सिडी को घटा कर इतना कम कर दिया है मोदी जी ने कि कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 100 के पार पेट्रोल पहुंचा है, बहुत जल्दी 1000 रुपये के पार गैस सिलेंडर भी पहुंचने वाला है। और मैं अंत में बात करूंगी अपने किसान भाई। मोदी जी के पास अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने के लिए समय है। 7 महीने से धरना दे रहे किसानों के लिए उनके पास समय नहीं, उनसे बात करने के लिए समय नहीं। यही चुनाव देखिए, जैसे चुनाव के आने और जाने के हिसाब से पेट्रोल का दाम बढ़ता और घटता है। चुनाव चलते रहते हैं तो घटता रहेगा, और चुनाव जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी जनता के और जनमुखी मुद्दों के हिसाब से काम नहीं करते, वो चुनावी रणनीति के हिसाब से सारे काम करते हैं। इसी तरीके से यही किसान भाई, जब चुनाव आता है तो अन्नदाता, और चुनाव चले जाए तो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और हर तरीके की बात। तो अब किसानों के जीवन में एक तो डीजल का प्राइस वैसे ही बढ़ेगा, सीधा महंगाई बढ़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, और सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगता है तो वो किसान भाई को लगता है। तो मोदी सरकार ने फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ा दिए, जो कृषि उपकरण होते हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, उनके दाम बढ़ा दिए। तो प्रति हेक्टेयर करीब 20,000 रुपये की कीमत जो है, लागत कल्टीवेशन के लिए जो उनको पैसा लगाना पड़ता है, वो बढ़ गया है। और इसी के साथ साथ 73 साल में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि फर्टिलाइज़र पे 5% जीएसटी, पेस्टिसाइड पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर पर और फार्म इक्विपमेंट्स पर 12% जीएसटी लगाकर किसान भाई बहनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम, जो इस देश के अन्नदाता हैं उसे नुकसान पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया। तो अंततः बात ये है कि जो नारा था अच्छे दिन,
अब जनता कह रही है वो बदल के हो गया महंगे दिन। जो नारा था मोदी है तो मुमकिन है, जनता कह रही है अब वो नारा हो गया है मोदी है तो महंगाई है और हम पर आफत बनाई। ऐसे समय में जब जनता को मदद के हाथ की ज़रूरत है, जब सरकार के साथ की ज़रूरत है, तब मोदी सरकार सिर्फ उत्पीड़न, प्रताड़ना और शोषण के अलावा कुछ नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है पुरजोर तरीके से कि जल्द से जल्द पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को कम किया जाए। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, पेट्रोल और डीजल में, पेट्रोल में करीब 62% और डीजल में करीब 70% जो मुनाफा कमा रही है केंद्र सरकार, वो सेस के रूप में कमाती है। एंड सेस प्रोसीड्स आर नेवर शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेस का जो मुनाफा है वो प्रदेश सरकारों को कुछ नहीं देना पड़ता, उसमें से सब कुछ मोदी सरकार की जेब में जाता है। तो इस मुनाफाखोरी में कटौती की जाए और जनता की मदद के लिए जो न्याय राहुल गांधी जी ने मांगा था, उस न्याय पर अमल करना पड़ेगा। आप हमारा नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, न्याय की जगह कोई और नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी तरीके का श्रेय नहीं चाहिए, वी आर नॉट क्रेडिट मॉन्गर्स। आप जनता की मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, सड़क से लेकर संसद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक, कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज़ उठाएगी, आप लोगों को माध्यम बनाकर, धरना प्रदर्शन करके। हालांकि मैं समझती हूँ कि कोविड के कारण एजुकेशनल पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो थोड़ा कम हो गया है, सिमट गया है, लेकिन हर तरह से कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज़ से आवाज़ मिलाकर महंगाई को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो देश की जनता के साथ खड़ी है। और जब तक मोदी जी, जैसा कि आपको याद होगा, भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता ने जब आवाज़ उठाई तो मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के बावजूद भी उनको घुटने टिकाने पड़े। वही मोदी सरकार को घुटने टिकाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इस प्रण के साथ आज आप लोगों से ये वार्ता की, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम में से कोई हमारा साथी आकर आपसे ज़रूर बात करेगा। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं ज़रूर उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आपने इतने धैर्य से मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।